करिश्मा, इधर देखो तुम। आए वाले लोग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी स्वस्थ और मस्त है फ्रेंड्स। तो अभी मॉर्निंग का समय हो रहा था और कैसा ना फ्रेंड्स, सब लोग सुबह ही उठ गए थे, लेकिन मैं तो आज नहीं उठी थी सुबह, यानी उठ गई थी लेकिन लेटी हुई थी, क्योंकि अभी कैसा ना घर से बाहर है तो थोड़ा सा माइंड थोड़ा रिलैक्स ही रहता है। तो घर पे कैसा ना दिमाग में काम ही घूमते रहते हैं कि अभी ये काम करना है, वो काम करना है। लेकिन कैसा ना मायके जाओ या फिर नाना जी के घर जाओ तो इतने दिमाग में काम नहीं रहते, यानी रिलैक्स भी रहता है माइंड। तो सब लोग बातें कर रहे थे, यहाँ पे सब सुबह ही जल्दी ही उठ गए थे सब लोग, और सब अपनी जगह पे बैठ के इन्हें गद्दे डले हुए थे और सब लोग बातें करते जा रहे थे और चाय भी पी रहे थे। तो चाय तो बहुत बार बन गई थी, तो फिर मैं भी उठ गई और ब्रश कर रही थी, और अभी भी बहुत सारे लोग सोए हुए थे। तो देखिए मेरा ब्रश होने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। तो यहाँ पे मौसी, छोटी वाली मौसी ना, तो ये भी लेटी उठी थी, तो ये चाय चढ़ाई मौसी ने। तो इसके बाद बाई ने भी और भी चाय चढ़ाई, यानी इसके पहले भी 2-3 बार चाय बन चुकी थी। और इधर देखिए मेरे जो मामा है ना, छोटे मामा, वो सोए हुए हैं, और यहाँ पे जो भाभी लोग हैं ना वो तैयारी कर रही थी, यानी मौसी और भाभी यहाँ पे सोए हुए थे। तो वो लोग यहाँ तैयारी कर रहे थे, अपने बच्चों को लेके सोए थे वो लोग, क्योंकि बच्चे छोटे थे और हम लोगों की बातें रात भर चल रही थी, तो इसलिए भाभी लोग यहाँ पे सो गई थी बच्चों को लेकर। चलो चाय कौन पी रहा है? चाय गुड्डी दीदी क्या पी रहे आप? तो देखिए चाय भी बन गई थी और मौसी ने सबको चाय भी दे दिया था। तो जिसको जैसा लगता है वो वैसा खा रहा था, किसी को चाय बिस्किट, चाय ब्रेड, चाय खारी, जो जिसको जैसा लगता वो वैसा खा रहा था, और जिसको दूध लग रहा उसको दूध दिया जा रहा था। काना काना कैसा भूत कैसा आता रे? काना भूत कैसा आता? हाँ बदमाश है वो, भूत को बाहर ले देगा। एक काना भूत कैसा आता रे भैया? तो हम सब लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया था। फिर चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग यहाँ धूप में बैठने आ गए थे, क्योंकि ठंडी बहुत लग रही थी, और यहाँ कैसा ना ठंडी बहुत ज़्यादा थी, छोटा सा गांव जैसा ही है नहीं, इसके वजह से ठंडी भी बहुत रहती है यहाँ पे। तो हम लोग फिर यहाँ पे यानी गेट के बाहर ही ऐसा जो चौरस्ता होता है ना, वहाँ पे वो ऐसा बैठने के लिए बने रहते हैं, तो वहाँ पे बैठने के लिए आ गए थे सभी लोग। मौसी लोग वही बैठी हुई थी, तो फिर मैं भी आ गई थी, और ये देखिए यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं। तो अच्छा लग रहा था यहाँ पे। कैसा ना घर पे तो ऐसा कुछ बैठने को मिलता नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी सिटीज़ में ये सब देखने को नहीं मिलता है, लेकिन छोटे छोटे गांव में ये सब देखने को मिलता है। तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे, और इसी के लिए एंजॉयमेंट के लिए भी आए थे, क्योंकि ये घर में तो इतना एंजॉय करने मिलता नहीं है, काम काम में रहते, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं ना तो ये सब हमको एंजॉय करने मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे नाश्ता बन रहा है। तो बाई तो आ गई थी, तो बाई बना रही है अभी मोट बना रही है, तो मोट को छौंक लगा रही थी। तो सब लोग वही बैठे हुए थे, अभी तक किसी ने नाश्ता किया नहीं था। और चूड़ा तो बना के रख दिया था मौसी ने, एक दिन पहले ही चूड़ा बना के रख दिया था, तो बस मोट और चूड़ा खाने वाले थे हम सब लोग। तो यहाँ पे अभी नाश्ता बनने का ही बनना नहीं था अभी तक, तो फिर मैं फिर से चले गई थी फिर वहाँ बैठने के लिए। तो देखिए अभी मेरे नाना जी आए हुए हैं, तो नाना जी अभी तक वहीं पे थे, जो खेड़ा है ना वहीं पे थे नाना जी। तो नाना जी आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि नाना जी की ऐसी हिम्मत नहीं होती है अभी इधर उधर जाने की, क्योंकि अभी उम्र के हिसाब से उनसे कहा चला नहीं जाता है। तो वो अभी बोल रहे थे अरे मेरी आने की इच्छा नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि थकान हो जाती है। और एक समय तो ऐसा था कि नाना जी इतनी जगह घूमते थे ना, यानी नाना जी एक जगह रहते ही नहीं थे, हर शादी अटेंड करते थे, हर जगह नाना जी जाते थे। लेकिन आज उम्र इतनी हो गई, यानी 81 ईयर के हो गए नाना जी, तो आज उनकी हिम्मत नहीं होती है हर जगह जाने की। तो फिर नाना जी आए। मैं कौन बता नहीं आता ना गुट्टी गुट्टी ध्यान भी नहीं आता, नाम भी याद आते होंगे। तो मैं नाना जी को पूछ रही थी कि मेरा नाम क्या है, तो नाना जी इतना सोच रहे थे ना मेरा नाम सोचने के लिए
तो क्या है ना, नाना जी की उम्र इतनी हो गई ना कि नाना जी को अभी नाम ही नहीं याद रहते, जबकि बचपना हमारा इतना यहीं पे गया है। तो उम्र के हिसाब से नाना जी का जो दिमाग है ना वो बच्चे जैसा हो गया है। तो मौसी लोग भी आ गई थी और मौसी लोग भी पूछ रही थी कि खुद का नाम मौसी लोग पूछ रही थी। तो नाना जी बहुत कंफ्यूज थे। नाना जी को 5 बेटियां हैं, 2 बेटे, तो नाना जी उसमें भी कंफ्यूज थे क्या नाम है बेटियों का। सब खा लिया, मैं अभी खाती हूँ, याद ही नहीं, इधर खाना चल रहा है। मम्मी मोट कहाँ पे? मोट तो मैं अंदर वाले कमरे में थी और मुझे पता ही नहीं था कि सब लोग बाहर नाश्ता कर रहे हैं। तो मुझे बच्चे बताने आए कि मम्मी आप नाश्ता नहीं कर रहे हो। बोले नहीं, तो मुझे पता ही नहीं था कि सब लोग खा रहे हैं। तो फिर मैं बाहर आ गई थी और फिर मैंने भी नाश्ता किया, मोट और पोहा खाया। तो बहुत टेस्टी बना था मोट और पोहा, अच्छा लगता है। और यहाँ पे कैसा ना ज़्यादातर ये बनता है नाश्ते में, मोट और पोहा बनता है। तो सब लोगों ने खाया और अभी तक किसी का नहाना हुआ नहीं था, यानी ज़्यादा लोगों का नहाना नहीं हुआ था, थोड़े बहुत लोगों ने अभी तक नहाया था क्योंकि इतने सारे लोग थे ना। तो बाथरूम में भी लाइन लगी हुई थी, एक के बाद एक सब लोग नहा ही रहे थे। और ये देखिए मेरी छोटी वाली मौसी है ना, इन्होंने नहा लिया था। तो ये मौसी बोले मैं पूजा कर लेती हूँ, बोले तो फिर मौसी पूजा कर रही थी और इन्होंने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। तो नाश्ता कैसा, बोले मैं पूजा करती हूँ उसके बाद ये नाश्ता करूँगी। तो फिर बाद में मौसी ने नाश्ता किया। और ये देखिए यहाँ पे बच्चों की मस्ती चल ही रही है। और वो देखिए मौसी तू बहुत बाइक दिख रही है मेरे को खाना बनाने वाली बाइक दिख रही है। ले नहीं रहे। इधर देखो करिश्मा, तुम नहाए ना करिश्मा, इधर देखो तुम नहाए वाले लोग। इधर देखो मौसी। ए भैया भैया। तो सुबह इनका फ़ोन आया था कि मैं भी अभी थोड़ी देर में निकलूँगा। तो ये भी नाश्ता करके निकल गए थे। इन्हें निकलने को फिर भी इनको समय लग ही गया था, दोपहर तक पहुँचे थे ये। तो देखिए हमारे इधर कैसा ना लड़की और दामाद के पैर पड़े जाते हैं। तो सभी मौसियाँ इनके पैर पड़ रही थी। पैर पड़ो हाँ, पैर पड़ो पैरो खाना, पैर पड़ो, पैर जम गया। नमस्ते। जय बोलते ऊपर। हाँ वो जय है तो ये मेरी 3rd नंबर की मौसी है ना, तो उनके बेटे का बेटा है। तो मौसी बोल रही थी कि फूफा जी के पैर पड़ो। तो है ना, पहले तो बोला पैर वैर पड़ा उसने, और बाद में जब मैंने वीडियो चालू किया ना तो फिर नाटक करने लग गया, पैर ही नहीं पड़ रहा था। तो बहुत नॉटी है वो। तो ये देखिए सबसे मिल रहे हैं अभी। तो कैसा है ना, वो जो काना है ना वो इतना बदमाश है ना, बहुत ही ज़्यादा, इतना दौड़ते रहता है ना, दिन भर घर में दौड़ते रहता है दिन भर। अरे किसी के हाथ में आता भी नहीं और उसको संभालना किसी के भी हाथ में नहीं है, वो किसी के पास रहता ही नहीं है, नहीं एक जगह तो बैठता भी नहीं है वो। दिन भर बस इधर से उधर रात तक, जब तो उसको ज़बरदस्ती सुलाना पड़ता है। और देखिए उसकी मौसी पैर बांध रही है क्योंकि वो उसकी मौसी को पता है उसको किस तरीके से संभालना पड़ता है। मौसी नहीं जानती थी क्योंकि मौसी उसको संभालती रहती है, उसके मम्मी पापा जॉब करते हैं ना, तो दिन भर मौसी उसको संभालती है। ये दादी है उसकी। तो जब मौसी उसके पैर बांध के रखती है ना तो उतनी देर मौसी को काम करने मिल जाता है, नहीं तो मौसी को तो उसके पीछे दिन भर दौड़ते रहना पड़ता है। और कैसा ना, उम्र के हिसाब से मौसी भी बहुत थक जाती है। तो मौसी को तो आदत है, उसकी मम्मी को भी पता है उसके पैर बांध के रखना पड़ता है, तो उसकी मम्मी भी उसके पैर बांध के रखती है, तभी उसकी मम्मी को थोड़ा देर के लिए फुर्सत मिल जाती है। अरे भैया बाथरूम में डर लगता क्या? ये भैया गाना गाता क्या? यहाँ तक आवाज आ रही थी, यहाँ तक आवाज आ रही थी गाने की। तो फ्रेंड्स अभी दोपहर का समय हो रहा था और सब लोग बाहर बैठे हुए थे। तो मेरा भी नहाना हो चुका था
और सुबह नाश्ता किया था हमने, मोट और चूड़ा खाया था। तो उसके 1-2 घंटे के बाद है ना मौसी ने फिर से है ना खरमुरे जो रहते हैं ना फिंगर, वो भी तले थे, तो वो भी खाया सब लोगों ने। कैसा ना यहाँ पे दिन भर कुछ न कुछ बनते ही रहता है और भूख भी लगती रहती है सबको, क्योंकि सब लोग कैसा ना खुद के घर में रहते हैं ना तो दिन भर काम में रहते हैं, तो इतना कुछ खाते नहीं है क्योंकि काम में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद काम तो कुछ रहता ही नहीं हम लोगों को, बस हम लोग इंजॉय करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, क्योंकि खाना बनाने के लिए भी बाई थी। तो हम लोगों ने खरमुरे खाए। फिर खरमुरे खाने के फिर नहीं किया, आधे घंटे के बाद है ना बाई ने खाना बनाना भी शुरू कर दिया था। और अभी दोपहर का समय हो रहा था, देखिए बाई रोटी बना रही है। तो ये खाना तो हम लोगों ने शाम में ही खाया था। तो बस यहाँ बाई खाना बना रही थी और हम लोगों के वहाँ पे बातें भी चल रही थी। तो फिर सब्जी जो होती है ना वो मेरी बड़ी जो सबसे छोटी मौसी है ना उन्होंने बनाया था, क्योंकि मेरी छोटी मौसी है ना बहुत अच्छा खाना बनाती, इतनी टेस्टी सब्जी बनाती है ना, और उनको उनके हाथ की सब्जी सबको पसंद आती है। तो आज भी मौसी बोले मैं ही सब्जी बनाती हूँ, बोले तो मौसी बना रही थी सब्जी और बाई कर रही थी बाकी की तैयारियाँ खाना बनाने की। मेरा अच्छा है। अरे एक नंबर। यूट्यूब चैनल है। तो ये मेरे सेकंड नंबर की मौसा जी हैं, तो वो भी आ गए थे। और जो मेरी सेकंड नंबर की मौसी है ना, देखिए ये जो अबोली कलर की साड़ी पहन के है ना, ये पिंकिश कलर की, ये मेरी मौसी है, तो इन्हीं के हस्बैंड है। तो ये भी आज आ गए थे और अपनी बेटी को लेकर आए थे ना, मेरी मौसी की बहन को भी लेकर आ गए थे। और मेरा भाई भी आया था, मौसेरा भाई, वो भी साथ में आ गया था। और जो मेरी भाभी है और मौसी वो तो एक दिन पहले ही आ गए थे। तो जो पल्ला लेके है ना वो मेरी भाभी है, तो वो तो पहले ही आ गए थे। तो आज ये लोग भी आ गए थे और इनको वापस लेके भी जाने वाले थे घर, यानी यवतमाल से आए थे ये। तो मेरी सबसे मुलाकात चल रही थी क्योंकि बहुत दिनों के बाद इनसे मिलना हुआ था। तो ये देखिए ये मेरा मौसेरा भाई है और ये सबके पैर पड़ रहा था, यानी अपनी बहनों के पैर पड़ रहा था। और मैं कैसे, मैं सबसे बड़ी बहन हूँ, मेरी मम्मी जो है ना वो सबसे बड़ी बहन है, तो मैं ही सबसे बड़ी होती हूँ। तो पैर पड़ रहा था मेरे, अपनी भाभीयों के पैर पड़ रहा था, बहनों के पैर पड़ रहा था। कैसा ना हमारे सब बहनों के पैर पड़े जाते हैं ना, जो बड़े होते हैं उनके सबके पैर पड़े जाते हैं, भाई लोग ही पड़ते हैं। बेटियाँ कैसी, बेटियाँ पैर नहीं पड़ती है हम लोगों में, तो बेटे पड़ते हैं। बेटियाँ बस अपने ससुराल जब जाती है ना तो भाई के पैर पड़ती है, लेकिन मायके में वो किसी के पैर नहीं पड़ती है। मायके में मायके वाले ही पैर पड़ती, क्योंकि हमारे बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है, देवी माना जाता है। तो बेटियों के पैर पूजे जाते हैं, उसका कन्यादान किया जाता है। इसके वजह से लड़कियों से पैर नहीं पड़ाए जाते हैं, लड़कियों के पैर पड़े जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे इधर का कल्चर है। तो देखिए सब लोगों से मुलाकात हो रही है और इतना अच्छा लग रहा था ना, काफ़ी दिनों के बाद हम लोग इन लोगों से मिले थे। कैसा होता है ना, ऐसा कुछ प्रोग्राम रहा ना तो तभी मुलाकात होती है, ना तो हम लोग तो साल भर किसी से मिलते भी नहीं हैं। तो आज हमको इतना अच्छा लग रहा था ना कि सब लोग आ गए थे। और ये मेरे मौसा जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्वभाव है मौसा जी का। तो उनसे भी मिली थी मैं बहुत दिनों के बाद, नहीं तो फ़ोन पर तो बातें चलती रहती है। कैसा ना तो देखिए मेरे जो बड़े भैया है वो भी आ गए थे अपनी मिसेस को लेके। मेरी बड़ी भाभी आ गई थी, अपने बच्चों को लेके भी आ गए थे वो। तो कैसा ना भाभी और भैया तो सुबह ही आने वाले थे, लेकिन सुबह कैसा ना बच्चों की स्कूल थी और वो आज लेट छूट रही थी, तो इसकी वजह से कुछ आना हुआ नहीं ना। तो भैया भाभी तो सुबह ही बोल रहे थे कि हम सुबह ही आ जाएंगे। तो अभी दोपहर का समय हो रहा था और वो लोग पहुंच गए थे। और यहाँ से कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पे है नहीं मम्मी का घर, यानी मम्मी का गांव यहाँ से कुछ आधे घंटे की दूरी पर है, तो जल्दी आना जाना हो जाता है। तो ये लोग आ गए थे और भाभी सबके पैर पड़ रही थी। तो और मेरा जो छोटा भाई है ना वो बहुत मिस कर रहा था आज का दिन, क्योंकि वो देख रहा था सारी वीडियो, तो उसको भी ऐसा लग रहा था कि काश मैं यहाँ होता था। तो मेरा छोटा भाई अपनी ससुराल गया हुआ था अपनी मिसेस के साथ, तो कुछ काम की वजह से गया हुआ था, इसलिए वो यहाँ पे नहीं था। नहीं अगर रहता था ना यहाँ पे तो वो यहाँ तो रहता ही था वो। और वो तो बहुत ही मजाक किया है, इतनी मजाक करते रहता है ना। तो देखिए भाभी लोग पैर पड़ रही थी, भैया के जेठ होते हैं ना, इसकी वजह से पैर पड़ रही थी। तो
फ्रेंड्स मैं आज का व्लॉग यही एंड कर रही हूँ, क्योंकि कैसा ना मैंने बहुत लंबा भी शूट किया है, लेकिन मैं इतना लंबा व्लॉग नहीं बना सकती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मैंने छोटे छोटे हिस्सों में व्लॉग को बनाया हुआ है। तो हर व्लॉग आपसे साथ शेयर किया जाएगा, हर दिन व्लॉग आते जाएगा और इसके बाद का भी व्लॉग है, यानी कंटिन्यूशन में है ये व्लॉग, लेकिन आपको नेक्स्ट व्लॉग में वो सब दिखाई देगा। तो जो भी चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। और इसके बाद के भी व्लॉग देखना, बहुत अच्छे व्लॉग है नाना जी के घर के। तो फ्रेंड्स बस मैं यहीं पे अपना व्लॉग स्टॉप करती हूँ। तो बाय बाय फ्रेंड्स।